देखिए, इतिहास में डेट्स के कंसेप्ट पर कुछ प्रश्न आ सकते हैं, आए, और ये पेपर में बच्चों से गलतियां हुई, इसलिए मुझे लगा आपको बताना चाहिए। जैसे हुआ क्या कि मैंने आपको मान लीजिए क्लास में पढ़ाया कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व। ये मैंने मान लीजिए आपको पढ़ा दिया, आप पढ़कर भी गए, ये डेट भी आपको याद है, और एग्जाम में आ गया महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। और पेपर में जो प्रश्न आया इसके साथ ऑप्शन दिया गया 4th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी एडी, इस तरह से कुछ ऑप्शन दे दी। अब क्या हुआ कि उस बच्चे को रटा हुआ बिल्कुल डेट याद है, 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसके दिमाग में हो सकता है ये बात चली जाए कि यहाँ 563 लिखा है और यहाँ 5 सेंचुरी लिखा है, तो ये रिलेट करेगा और लगा दिया आंसर ये होगा, और गलत हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि डेट्स का कंसेप्ट है क्या हिस्ट्री में डेटिंग कैसे की गई। तो डेटिंग का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, शुरुआत में तिथियों के हिसाब से इतिहास नहीं लिखा गया। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखते समय उसमें यह नहीं मेंशन किया कि हम यहां पर 1526 में लड़ रहे हैं, ईयर नहीं मेंशन, लेकिन वो ईयर पता कैसे चला, तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका, यहां पर उस तरीके का इजाद हालांकि 16th सेंचुरी एडी में ही हो गया। 16वीं शताब्दी में दरअसल एक पोप हुए क्रिश्चियन सोसाइटी में, उनका नाम था ग्रेनरी। ग्रेनरी पोप ने एक कैलेंडर बनाया और ग्रीक कैलेंडर था वो, यानी सोलर सिस्टम पर बेस्ड था। तो सोलर कैलेंडर उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने मंथ्स के जो नाम रखे वही आज हम लोग यूज करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये हिंदी कैलेंडर के महीने नहीं, ये उनके कल्चर के हिसाब से ना। जैसे आप देखेंगे कि वहां पर एक बहुत महान राजा हुए थे अगस्टस, उनके नाम पर अगस्त का महीना। जूना वहां एक गॉडेस थी, उनके नाम पर जून का महीना है। तो ऐसे जूलियस सीजर वहां के एक राजा हुए, तो जुलाई उनके नाम पर एक महीना है। तो ऐसे उन्होंने अपने मिथ के आधार पर मंथ्स के नेम रखे और सोलर कैलेंडर डिजाइन किया। उस कैलेंडर को बनाते समय उन्होंने बेस क्या बनाया, इन्होंने ये मान लिया कि जीसस क्राइस्ट, इनके लिए क्राइस्ट ही एक तरीके से लॉर्ड है, वही उनके भगवान है। तो वो कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ये धरती पे आ गए, तो वो एक तरीके से ईयर ही लॉर्ड का ईयर हो गया, यानी उसे नाम दे दिया इन्होंने ईयर ऑफ लॉर्ड। और लैटिन भाषा में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो सेंटेंस यूज किया जाता है, वो है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये एक लैटिन फ्रेज, एक लैटिन वर्ड, और एनो डोमिनी की मीनिंग क्या होती है, ईयर ऑफ लॉर्ड। तो एनो डोमिनी वो ईयर माना गया जहां से जीसस क्राइस्ट की बर्थ है। वो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं 21 तारीख को पैदा हुए, लेकिन ये मानते हैं यहीं से वर्ष की शुरुआत। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एडी, फर्स्ट एडी, यानी इसमें जीरो जैसी कोई चीज नहीं। जिस समय ईसा मसीह पैदा हुए, फर्स्ट एडी की शुरुआत हुई। जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, किस एडी में हम लोग रह रहे हैं, 2024 एडी। तो वैसे तो हम लिखते हैं 2024, लेकिन ये है क्या, बेसिकली 2024 एडी। समझ में आया? इसे हिंदी में लिखा जाता है 2024 ईस्वी, ईस्वी सन बोला जाता। तो ईस्वी सन का मतलब कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ वो सन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईसा मसीह आज से कितने साल पहले हुए थे, 2024 साल पहले। समझ में आया? लेकिन ईसा मसीह ही इस धरती के पहले इंसान तो नहीं। अगर वो भगवान थे और इंसान के रूप में आए, तो उनसे पहले भी बहुत सारे इंसान थे। बेथलेहम एक जगह जहां उनका जन्म हुआ, तो उनके माता पिता भी थे, वो उनसे पहले थे। उनके दादा दादी भी थे, उनसे पहले थे। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो उनसे पहले थे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं महात्मा बुद्धा की, तो महात्मा बुद्ध तो ईसा मसीह से पहले हुए, महावीर स्वामी तो ईसा मसीह से पहले हुए। तो अब आखिर इनके बारे में हम क्या कहेंगे कि इनका टाइम क्या है? तो जो ईसा मसीह से पहले हुए उनके लिए टर्म क्या यूज किया गया, बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी का फुल फॉर्म ही है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले। अब ईसा से कितना पहले? तो इन्होंने ये कहा कि जिस समय ईसा के जन्म का वर्ष शुरू हुआ
उससे जितने साल पहले उसको हम क्या कहेंगे, बीसी। यानी अगर मैं कह रहा हूं 526 बीसी, अगर ये ईयर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह से 526 साल पहले। समझ में आ गई बात? 526 ईयर्स एगो फ्रॉम द क्राइस्ट। और इस तरह से एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बीसी में जो काउंटिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं, उल्टी दिशा में आप आ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर डेट घटती जा रही है और एक तरफ डेट बढ़ती जा रही। यानी अगर मैं कह रहा हूं 600 बीसी और फिर मैं कह रहा हूं 100 बीसी, तो काउंटिंग के हिसाब से तो 600 से 100 आना डिक्रीजिंग हो गया, उल्टा। क्योंकि 600 के बाद तो 601 आना चाहिए ना, 600 के बाद आप 100 पर आ रहे हैं तो उल्टा आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये बाद का टाइम है, ये अर्लियर टाइम। 600 साल वो ज्यादा पुराना है और 100 साल ये नया। इन दोनों में पुराना कौन सा हुआ, ये, और नया कौन सा हुआ, ये। तो 600 के बाद एक साल बाद 601 नहीं आएगा, क्या आएगा, 599। फिर एक साल बाद क्या आएगा, 598। उल्टी काउंटिंग में चलते हैं। और अगर हम 600 से 700 पर चले गए तो इसका मतलब कि हम और पीछे की डेट में जा रहे हैं और पास्ट में जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन एडी में फर्स्ट एडी हमने लिखा और फर्स्ट एडी से अगर हम 100 पर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे बढ़ रहे, फॉरवर्ड है। और अगर आप मान लीजिए 100 बीसी लिख रहे हैं और यहां से 1 बीसी पर आ रहे हैं, उल्टा, तो भी ये फॉरवर्ड। यानी इसमें फॉरवर्ड आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसमें फॉरवर्ड का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? यानी अभी 2024 चल रहा है, जब ये 2024 एक्सपायर होगा तो कौन सा ईयर आएगा, 2025। लेकिन अगर बीसी की बात कर रहे होते तो 2024 के बाद क्या आता, 2023। ये क्लियर हो रहा? अब दूसरी बात आप गौर करें, कंफ्यूजन कहां होता है। अगर हम मान लीजिए फर्स्ट बीसी को काउंट करना चाहते, तो यहां फर्स्ट लिखा है और साथ में यहां पर फर्स्ट बीसी के साथ सेंचुरी लिख दिया गया, यानी फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ये वर्ड आ गया। तो एक बीसी तो काउंट समझ में आता है, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी बीसी कहा गया। तो जैसे ही सेंचुरी शब्द आया तो लैटिन में ही सेंट का मतलब होता है 100, यानी सेंचुरी का मतलब 100 हो गया। तो फर्स्ट सेंचुरी को आप पहले क्या करिए, 100 बनाइए। और 100 साल अगर टाइम बिता रहे हैं तो आप किस डेट पर आकर के रुकेंगे, 100 साल बीतने पर आप कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट बीसी पर। यानी अगर 100 बीसी से 1 बीसी को सेंचुरी बीसी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अगर ऐसे ही आपको मान लीजिए सेकेंड सेंचुरी बीसी लिखना है तो क्या करेंगे, तो सेकेंड सेंचुरी को किसमें कन्वर्ट कर दिए, 200 में। और 200 से 100 साल आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे, 100 पर। तो जो 100 बीसी पर आप आएंगे ये क्या हो जाएगा, सेकेंड सेंचुरी बीसी। अब ऐसे ही जरा आप देखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी, ठीक। तो अगर हम 6th सेंचुरी बीसी को काउंट करना चाहें तो 6th सेंचुरी को क्या करेंगे, 600 में कन्वर्ट कर देंगे और 600 से 100 साल आगे जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, 500। तो 500 बीसी पर आ गए। अब ये बताइए 563 इसके बीच में आएगा या इसके इस साइड आएगा या उसके उस साइड आएगा, बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म 5th सेंचुरी बीसी में नहीं, 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको क्लास में मैंने पढ़ाया कि इंडिया पर महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स अटैक किया, ठीक है, या आप हिस्ट्री पढ़ रहे, एक टॉपिक आया महमूद गजनवी इन्वेडर था, उसने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया। और इसका जो अटैक का टाइम है वो 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी के बीच। अब आप लोग बताइए किस सेंचुरी में महमूद गजनवी का इंडिया पर अटैक हुआ। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट सेंचुरी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1 से 100। और जब आप सेकेंड सेंचुरी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 100 से 200। यानी आप देखिए बीसी का उलट गया। अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी बोल रहा हूं तो वो क्या होगा, 100 से 1। अगर मैं सेकेंड सेंचुरी बीसी बोल रहा हूं तो वो क्या होगा, 100 से 200। नहीं, तो वो 200 से 100 होगा अगर सेंचुरी बीसी। और अगर एडी में बात कर रहे हैं तो 100 से 200। उल्टा हो रहा नहीं हो रहा, समझ में आया नहीं आया।
हाँ तो अब आप बताओ, मैं इसे यही तो सिखाना चाह रहा हूं, मैं आंसर क्यों बताऊं। अब यहीं से आप कैलकुलेट कर लो। देखिए इसका भी मेथड बताता हूं। सचिन तेंदुलकर ने 1 रन से खेलना शुरू किया, विराट कोहली ने 1 रन से खेलना शुरू किया, जैसे ही 90 उन्होंने क्रॉस किया, आप क्या बोलते हैं कौन सी सेंचुरी लगने वाली है? पहली। और अगर वो 101 रन से खेलते खेलते 190 पर पहुंच गए तो आप क्या बोलते हैं? सेकेंड सेंचुरी होने वाली। यानी सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट नहीं होने वाली, कंप्लीट होने वाली। अगर वो 200 रन बन गए तो आप कहेंगे सेकेंड सेंचुरी हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेकेंड सेंचुरी एडी काउंट कर रहे हो तो गलती से 200 से काउंट मत शुरू करिए, 100 से 200 करिए। तो जब आप 11th सेंचुरी एडी काउंट करना चाह रहे होंगे तो गलती से 11 से काउंटिंग मत करिएगा, 1000 से करिएगा और कहां पहुंचिएगा? 1100 पर। समझ में आ गया? 100 साल बिताना। अब बताइए इसका आंसर क्या हो गया? 11th सेंचुरी। लेकिन बीसी अगर होगा तो उलट जाएगा। यानी बीसी का कंसेप्ट अलग सिखाया आपको। जैसे मैंने कहा सेकेंड सेंचुरी एडी, तो आप कैसे लिखेंगे? 100 से 200 एडी। ये क्लियर हुआ? और अगर आपसे कहा गया सेकेंड सेंचुरी बीसी तो कैसे लिखेंगे? तो 200 से 100 बीसी। यही बस आपको ध्यान रखना। क्लियर? जहां भी डाउट आए, जो तरीका बताया ना उस तरीके को आप यहां अपना लें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा बीसी निकालना है तो कोई भी सेंचुरी लिखी उसको तुरंत 200 या 300 400 में कन्वर्ट, सेंचुरी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। अब ये कन्वर्ट हो गया और 100 साल आगे बढ़िए। 100 साल आगे बढ़ने में उल्टा बढ़ना है, ये ध्यान। और यहां सेकंड को आप 200 में कन्वर्ट तो करिए, लेकिन 100 से 200 पर आइए। यानी गलती से 200 से आगे नहीं बढ़ना, पीछे से यहां पर आइए, तो ये यहां पर एडी होगा।